नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के खतरों को देखते हुए भारत ने कर दिया है भयंकर ऐलान। दरअसल भारत इमरजेंसी बेसिस पर बहुत ही भारी संख्या में हथियार खरीदने वाला है और इसके साथ ही भारत ने जितने भी हथियारों को खरीदने से बैन लगाया था उन पर भी तत्काल बैन को हटाया गया है और अब भारत जल्द से जल्द बेहद ही घातक और खतरनाक हथियारों को अपने आर्सेनल में शामिल करने वाला है। दोस्तों, इंडियन डिफेंस न्यूज़ की आर्टिकल के मुताबिक माने तो भारत और इजराइल के बीच में बेहद ही घातक हथियारों को लेकर डील होने वाली है और भारत इजराइल से इमरजेंसी बेसिस पर बेहद ही घातक हथियारों को खरीदने वाला है। और दोस्तों, इसमें इजराइल के एक स्पेशल मिसाइल का नाम निकल के सामने आ रहा है जिसको स्पेशली इंडियन डिफेंस न्यूज़ के द्वारा मेंशन किया गया है, जिसका नाम है स्पाइक 250। दोस्तों, इस मिसाइल की जो खासियत है ना, वही इसको स्पेशल बनाती है। एक तो इजराइल ने स्पेशली इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑफर किया था, परंतु भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों को अपनाने का निर्णय लिया और इजराइल के इस हथियार को खरीदने से इनकार कर दिया। परंतु प्रेजेंट टाइम में भारत के स्वदेशी हथियार अभी प्रोग्रेस में हैं और यदि आपातकाल की स्थिति पड़ती है तो भारत को तत्काल स्ट्राइक करने के लिए हथियारों की आवश्यकता होगी। इसलिए भारत ने इजराइल के साथ मिलकर भारी मात्रा में हथियार खरीदने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हमारी एयरफोर्स पहले से ही स्पाइस 2000 नाम का बॉम्ब यूज करती है। इसके साथ ही अब भारत अपने बेड़े में इजराइल की स्पाइस 250 मिसाइल को भी शामिल करने वाली है। दोस्तों, इस घातक मिसाइल की जो खूबियां हैं वो इसको खास बनाती हैं। एक तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है। उसके साथ ही इसे भारतीय वायुसेना के किसी भी फाइटर जेट में लगाया जा सकता है, यानी वायुसेना के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि राफेल या सुखोई विमान में ही ये मिसाइल लगेगी। भारत के हर फाइटर जेट में इस मिसाइल को इंडक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, यह मिसाइल इसलिए भी घातक है क्योंकि दुश्मन देश के किसी भी टारगेट को एक बार इस मिसाइल ने लॉक कर लिया तो फिर टारगेट अपनी स्थिति को कितना भी क्यों ना बदल ले, यह मिसाइल उसके परखच्चे उड़ा देती है। क्योंकि दोस्तों, फाइटर जेटों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि यदि आप बॉम्ब से स्ट्राइक करते हो तो सबसे पहले आप जो दुश्मन देश हैं उनके किसी भी टारगेट को ढूंढो, फिर उस पर सटीक निशाना लगाना पड़ता है। परंतु इस मिसाइल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसका स्वयं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए एक बार टारगेट लॉक होने के पश्चात टारगेट कितनी ही अपनी स्थिति क्यों ना बदल ले, यह मिसाइल उसके परखच्चे उड़ा देती है। खैर, इजराइल की इस घातक हथियार पर आप सभी की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।